बड़ी खबर इस वक्त ईरान के राष्ट्रपति तेहरान के अस्पताल पहुंचे हैं। मसूद पेजेश्कियान ने घायलों का हालचाल जाना है। ईरानी टीवी ने पेजेश्कियान का वीडियो जारी किया। ईरान में अब तक 1230 लोगों की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि हजारों की तादाद में लोग घायल हुए हैं। और मसूद पेजेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने अस्पताल का दौरा किया। इसी पीछे एक और बड़ी खबर, ईरान ने बहरीन में अमेरिका के बेस को निशाना बनाकर बड़ा हमला किया है। ईरान ने शाहिद ड्रोन के जरिए बहरीन की नेशनल ऑयल कंपनी पर हमला किया। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका का एक पेट्रियट मिसाइल हवा में ही रास्ता भटक गई और बहरीन के पास मनामा के धमाके के साथ टकराई है। इस मिसाइल के टकराने के बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। मिसाइल का मलबा चारों तरफ फैला हुआ, बिखरा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बहरीन के आसमान की तस्वीरें। यहां पर एक बार फिर से ईरान की तरफ से अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए हमला किया गया। और इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी करके ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। यूएई ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम में 16 ईरानी मिसाइल को हवा में ही बर्बाद कर दिया गया, जबकि एक मिसाइल समुद्र में गिरी है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह भी बताया कि यूएई के आसमान में 117 ड्रोन देखे गए हैं, जिनमें से 113 को रोककर नष्ट कर दिया गया, जबकि 4 ड्रोन देश के भीतर गिरे हैं। ईरानी हमलों की शुरुआत से अब तक 238 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1422 ड्रोन देखे जा चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर को नष्ट कर दिया गया है। ईरान में ऑयल डिपो में जो आग लगी थी वो बेकाबू हो चुकी है। हमले का ईरान ने एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है। ऑयल स्टोरेज में आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। यूएस इजराइल के हमलों के बाद यहां भीषण आग लग गई थी और उसके बाद से ही आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है और ईरान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर तो करार दे दिया है, लेकिन वहीं ईरान की भी लगातार कोशिशें हैं कि इसको जैसे तैसे रोका जाए, कंट्रोल किया जाए। हमले के बाद ईरान में तेल की अब सप्लाई बाधित हो गई है और इसी मकसद से अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमला भी किया गया था। रिफाइनरीज को तो निशाना बनाया ही जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा उन जगहों को चिन्हित करके अटैक हो रहे हैं जहां पर ऑयल के स्टोरेज डिपोज हैं, ताकि फौरी तौर पर जो सप्लाई है वो रोकी जा सके। और आजकल हम जानते हैं कि युग ऐसा है कि हर कोई ऑयल और एनर्जी पर ही बेस्ड है और उसी को अगर टारगेट किया जाएगा तो यानी कि सीधे सीधे रीढ़ पर यह हमला है। और बड़ी खबर, तेहरान में कई जगह पर गैस पाइपलाइन में धमाके हुए हैं। शहरों में गैस सप्लाई करने वाली लाइन में धमाका हुआ है। तेहरान में धमाकों की वजह से अफरा तफरी मच गई। तेहरान की ऑयल फैसिलिटी में भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो आम लोगों द्वारा ये वीडियो लिया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो गैस की पाइपलाइन है, जिसके जरिए घरों में गैस सप्लाई की जाती है, उसमें धमाके होने लगे। और देखिए किस तरह से इमारत के नीचे की तरफ ये धमाके हो रहे हैं, क्योंकि गैस पाइपलाइन सड़क के नीचे या फिर फुटपाथ के नीचे से गुजरती हैं और जिन जिन मकानों या बिल्डिंग्स के नीचे से ये पाइपलाइन गुजरती है, उसमें एक के बाद एक चेन रिएक्शन देखने को मिला और धमाके होते गए, और जिससे इलाके में और शहर में अफरा तफरी मच गई। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इससे आप जाहिर है समझ सकते हैं कि इस वक्त जो लड़ाई है तेहरान के शहरी इलाकों में घुस चुकी है। इजराइल के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान और लेबनान पर फिर से इजराइल ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। इस बार भी इजरायली डिफेंस फोर्स के निशाने पर ये इलाके हैं। तेहरान और लेबनान का बेरूत शहर, जहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ इजराइल हमले ईरान पर तो कर ही रहा है, वहीं लेबनान पर भी इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं। बेरूत को निशाने पर लिया जा रहा है। लगातार यहां से जो IRGC के प्रॉक्सीज हैं, इस लड़ाई में ईरान के प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, उन प्रॉक्सीज को निशाना बनाया जा रहा है और इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि इजराइल ने तेहरान पर एक बार फिर से हमला शुरू कर दिया है।